बहुत बढ़िया। बोट की ओर जा रही हूँ। निजी छावनी परिषद। पानी था, लेकिन अभी देखिए कितना क्लियर अभी पानी। हल्की बारिश थी रात को तो बहुत बारिश थी। ये है गोल्फ ग्राउंड और कितनी सुंदर ये रोड है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और हम लोग आए हुए थे, पहले जागेश्वर धाम गए थे अल्मोड़ा में ही, और फिर उसके बाद गुलदार वैली जो कि अल्मोड़ा से रानीखेत वाले रूट पर है। तो हमने यही सोचा था कि हम क्वारब वाला रास्ता तो ज़्यादातर रोड ब्लॉक ही हो जाता है, बारिश का टाइम है, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी इस वक्त। तो हम लोग अल्मोड़ा से रानीखेत वाले रूट से जाने की सोची कि हम रानीखेत भी घूम लेंगे, और गुलदार वैली में हम लोग एक रात को रुकने वाले थे। और बहुत अच्छी हमें आउल की साइटिंग हुई, ईगल आउल हमें दिखे बच्चों के साथ अपने। तो फीमेल थी, मेल था, और एक या दो बच्चे थे। उसके बाद शाम को फिर हम भी कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है कि गुलदार दिख जाए। जो सामने आप पूरा पहाड़ दिख रहे हैं, ये पूरा गुलदार के रहने का ही है। यहाँ पे कई सालों से गुलदार रहता है, यानी कि लेपर्ड। और ऐसा नहीं है कि आपको जब आएंगे तब दिख जाएगा, वो हर समय यहाँ पर नहीं रहते, कभी कहीं चले जाते शिकार की तलाश में या कभी कहीं घूमने। तो वो कभी आते हैं रुकने, और कभी केव्स के अंदर भी होते हैं। तो जब वो बाहर होता है या धूप में आया होता है या कहीं जा रहा होता है तब दिखने के चांसेस होते हैं। हमें कई बार दिखा है वैसे, हम आते ही बहुत बहुत टाइम में गैप में आते हैं। और आज भी कोशिश कर रहे थे, वैसे 2-3 दिन पहले दिखा था, बता रहे थे बच्चों के साथ था। बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो कहीं जा रहा था वो। अब इतना बड़ा पहाड़ का एरिया है तो कहीं भी जा सकता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इसी जगह पर ही बैठा रहेगा। तो हम चांस ले रहे थे, क्या पता शाम को लौट आए। वैसे केव में अक्सर आता है वो, तो देखते हैं शाम को दिखता है या फिर कल मॉर्निंग में भी ट्राई करेंगे। फिर दिन के टाइम हम यहाँ से रानीखेत होते हुए निकलेंगे। तो बने जो अक्सर हमें यहाँ पर लेपर्ड दिखा है वो फीमेल दिखी है हमें बच्चों के साथ में। पहले छोटे बच्चे दिखे थे, फिर सिंगल भी दिखे, फिर बच्चे बड़े भी दिखे थे। तो पहला जो लीटर था वो बड़े हो गए बच्चे, वो इधर उधर हो गए। फिर दूसरे हुए हैं लास्ट ईयर, फिर वो बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं तो वो भी इधर उधर हो जाएंगे, अपनी टेरिटरी ढूंढ लेते हैं इधर उधर जाके। अब हम लोग नीचे आ गए थे कोसी नदी में। ये कोसी रिवर है, देखिए इसमें पानी इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। बारिश तो हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पानी नहीं बढ़ा है इतना ज़्यादा। कभी कभी बढ़ जाता है पानी, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो अभी आज बारिश है नहीं, बारिश के टाइम में तो अवॉइड ही करना चाहिए नदी के पास जाना, कहीं से भी ज़्यादा पानी का बहाव आ सकता है। तो अभी कल भी बारिश नहीं हुई थी, हल्की फुल्की थी, और आज तो है नहीं बारिश, तो इसलिए हम नदी पर आ ही गए थे। और हमें आउल जो दिखे थे उनके वीडियोस हमने बनाए। कितने सुंदर आउल हैं, देखिए कितने सुंदर उल्लू हैं ये ईगल आउल। आउल पेड़ से उठकर अब अलग अलग बैठ गए थे। एक यहाँ पर बैठ गया था, एक ऊपर कहीं बैठ गया था, और जो पहले जहाँ आउल था वहीं बैठा हुआ है पहाड़ी, वो बिल्कुल देखिए केव जैसी है, वहाँ पर बैठा हुआ है पत्थर के ऊपर। वो वहाँ से हिला नहीं है अभी। जो सबसे बड़ा आउल है इनमें, ये मेल होगा। माँ भी आ गई। ये तो ध्यान में बैठा हुआ है, बिल्कुल सो रहा है आराम से। जब हम आउल के वीडियोस बनाने के लिए बाहर निकले थे तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी, बहुत ही तेज़ बूंदें गिरने लगी, लेकिन फिर बंद भी हो गई थी बारिश।
और शिकरा भी आ गया था पास के पेड़ में। और जहाँ पर आउल होता है ना, शिकरा उसे भगाने की कोशिश करता है, या तो उसका नेस्ट होता है वहाँ की, वहाँ बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, उन्हें आउल खा ना जाए उसका डर होता है, और या फिर उसे ये भी लगता है कि जो शिकार वो शिकार वो खा सकता है वो आउल खा जाएगा, या उसकी तरफ से उसके पास से छीनने की भी कोशिश करता है। और हमने जो रूम लिया था वहाँ से जस्ट सामने ही दिख रही थी नदी। यहाँ कांच की विंडो है और यहाँ से आराम से नदी भी देख सकते हैं और सामने की पहाड़ी भी। उसके बाद हम रोड साइड में आ गए थे, वहाँ पर हमने सोचा चाय पी लेते हैं और चने खा लेते हैं। पहाड़ में अक्सर जो दुकानें होती है रास्ते में, और चने आलू ये सब मिलता है, तो हमने सोचा शाम के टाइम में चने खा लेते हैं। और यहाँ से सामने की पहाड़ी भी पूरी दिखती है, तो वो भी देखने आए और सनसेट के नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे तो सोच रहे थे थोड़ा अंधेरा होने पे ड्राइव भी करेंगे, नाइट ड्राइव टाइप की कर लेंगे, कोई एनिमल वगैरह दिखेगा तो, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा हो रही क्योंकि अर्ली मॉर्निंग घर से निकले थे, 4 बजे निकल गए थे नहा के, तो थकान हो रही है क्योंकि मंदिर जाना था और फिर वहाँ भी इतना चले, तो अभी स्थिति है नहीं कि कहीं जा पाएँ। अब अर्ली मॉर्निंग देखेंगे। तो अब रूम पर आ गए थे और उसके बाद कुछ हल्का ही खाएंगे क्योंकि चने वगैरह भी खा लिए थे। वहीं से होगी छिपकली आई तो। और आज का डिनर हमारा ये है। पानी का कलर देखिए थोड़ा मटमैला हो गया है, मतलब ऊपर की तरफ बारिश हो रही है क्योंकि ऊपर से आ रहा है पानी। और सुबह सुबह के नज़ारे ऐसे हैं। गुड मॉर्निंग। हम लोग सोच रहे थे मॉर्निंग में उठ के थोड़ा ड्राइव करें, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा था कि हम लोगों ने उसके अगेंस्ट डिसाइड किया। अभी एक बार चेक करते हैं कुछ मूवमेंट है कि नहीं। और कल रात को बहुत बारिश हुई है। कल जब हम डिनर के लिए आए थे तो आपको पानी का कलर भी दिखा रहे थे, मटमैला सा आ रहा था, और अभी लग ही नहीं रहा है कि जैसे बारिश हुई होगी, लेकिन आसपास सब गीला है तो उससे पता चल पा रहा है कि बारिश हुई थी। और आज तो क्लियरिटी लग रही है मौसम की, क्योंकि अभी वैसे बादल दिख नहीं रहे कि जो बारिश करें। लास्ट टाइम जब हम जागेश्वर से यहाँ पर आए थे तो जो ये एरिया दिख रहा है इससे भी इतने बहाव में पानी आ रहा था और नदी भी भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी उस टाइम पे। और आज अभी आउल दिखा नहीं है, मॉर्निंग से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आउल्स नहीं दिखे, एक भी आउल नहीं दिखा है। आउल्स तो इतने थे कल, अभी लग रहा है कि सब अपनी केव में जाकर बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश भी हो गई थी, या कहीं खाने की तलाश में इधर उधर चले गए होंगे। और लेपर्ड का भी अभी कुछ अता पता नहीं है, शाम को भी नहीं दिखा था, कल दिन में भी नहीं, और आज मॉर्निंग से नहीं दिखा है, जाने तक दिखते हैं। और आपने देखा ही था कितने सुंदर नज़ारे, मतलब अभी भी देख ही रहे हैं। अब धूप भी आ चुकी है, हल्की बारिश थी रात को तो बहुत बारिश थी। हम सोचे थे थोड़ा नाइट ड्राइव करेंगे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी। मॉर्निंग में तो उठ ही नहीं पाए, इतना थके हुए थे, अलार्म लगाया था लेकिन नहीं उठ पाए। और सुबह से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो आउल भी नहीं दिख रहा, धूप भी आई है हल्की,
अब नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे, अगर तब तक कुछ दिख गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर सीधे जाएंगे अब घर की तरफ। नहाना है, नहा भी सकते हो नदी में, लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा है कल के मुकाबले, गहरा भी हो सकता है। पानी ठंडा भी बहुत है, तो कहीं भी थोड़ा नीचे तक बहुत ठंडा पानी। और निकलने से पहले एक बार फिर नदी की तरफ जा रहे हैं। और हम सामने की पहाड़ी में भी लगातार देख रहे हैं कि अगर कहीं मूव करेगा तभी पता चल पाएगा, अगर कहीं बैठा है अपनी केव में बैठा है तो देखना बहुत ही मुश्किल है। और ग्रास वैसे भी इतनी बड़ी है, और कहीं पे अगर ब्राउन ग्रास है या पत्थर है ऐसे ब्राउन, तो वहाँ पर अगर बैठा होगा तो फिर तो इम्पॉसिबल है देखना। पहले भी हमें जब भी साइटिंग हुई है बड़े मतलब टफ़ था देखना, जब मूव किया तभी पता चला। और पहले जब हम आए हैं जो साइटिंग्स हमें यहाँ पर हुई है उनमें से कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसमें बच्चों के साथ भी जब बहुत छोटे थे, जो भी अभी मुझे मिल पाई करंटली, बाकी और भी है लैपटॉप वगैरह में है। और वो व्लॉग्स भी अपलोडेड है, जब जब हमें यहाँ लेपर्ड की साइटिंग हुई थी वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएंगे, तो देखिएगा ज़रूर। और आज इतने सुंदर नज़ारे, क्योंकि धूप निकल कर आई है और बारिश के बाद जो धूप आती है वो बिल्कुल इतनी चमक होती है उसमें, आसपास सब कुछ इतना सुंदर दिखता है। और देखिए छोटी छोटी मछलियाँ पैरों के पास, उनके पैर धंस गए हैं। पहले तो सोच रहे थे कि नदी में नहाएंगे, लेकिन पानी इतना ज़्यादा ठंडा था तो हिम्मत नहीं हो रही थी नदी में नहाने की, इसलिए मैं बाथरूम में नहा के आ गई थी और बस यहाँ पानी में खेल रहे थे। स्माइल करो। वीडियो बना रहा हूँ। जब हम ऊपर से देख रहे थे तो पानी बहुत ही कम लग रहा था, और वीडियो में भी कम ही दिख रहा होगा, लेकिन बहाव था अच्छा खासा। और इससे आगे को हम नहीं जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है, आगे फिर गहराई होते ही जा रही है पानी में, इसलिए हम यहीं पर ही खड़े रहे। और ये है कोसी नदी, जैसा कि आपको बताया हम गुलदार वैली आए हुए हैं। कल रात को बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, शाम से शुरू हो गई थी, तब मटमैला कलर लग रहा था पानी का, लेकिन अभी देखिए कितना क्लियर अभी पानी का कलर है, बिल्कुल क्लियर वाटर है, शुद्ध पानी है तो। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून यहाँ पर मिला। यही था सुकून के लिए, मंदिर भी गए थे, हर साल जाते हैं सावन के महीने में जागेश्वर धाम, और उसके बाद यहाँ लास्ट ईयर भी आए थे और इस बार भी आए, क्योंकि अभी छुट्टी है, मंडे को भी छुट्टी है, हमने सोचा एक ट्रिप भी हो जाएगा, दर्शन तो हमने करने ही थे। तो अब यहाँ से घर की तरफ निकल रहे हैं। रास्ते में आज हम जाएंगे रानी खेत वाले रास्ते से, कौसानी तो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बादल, मानसून के टाइम पे व्यू तो दिखेगा नहीं, तो आपको रास्ते में रानी खेत दिखाते हुए चलेंगे, टाइम से चल रहा है। पानी का बहाव कितना तेज़ है देखिए। और हम मंदिर जाते थे, ऐसे शाइन करने वाले पत्थर दिखते थे रास्ते में, हम बहुत खुश होते थे, ये कितना शाइन कर रहा है देखिए। और भी है यहाँ पे एक बड़ा पत्थर है देखो। और ये है रिलैक्सिंग एरिया, आराम से बैठिए, फूल देखिए और वाइब एंजॉय करिए। और ये पिक्चर्स मेरे छोटे भाई की खींची हुई हैं, दीपांकर की, उधर भी है, कई सारे फ्रेम है इधर। और ये भी दीपांकर की खींची हुई है, बिल्कुल इसी लोकेशन पे है, हम लोगों ने भी खींची है। और शॉर्ट्स बनाए वीडियोस हैं, हम हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे। और अभी देखना थोड़ा मुश्किल ही है मानसून के टाइम पे, क्योंकि ग्रास बहुत ज़्यादा है। अभी 2-3 दिन पहले तो दिख ही रहे थे, 3 भी दिखे। आज का इलेक्शन का टाइम चल रहा है,
शोरगुल भी बहुत ज़्यादा है, तो रोड में ही देखा था उन्होंने, लोगों ने। हाँ, गांव के यहाँ रहते कई कई दिन, फिर गायब भी हो जाते हैं। कभी रेगुलर दिखते भी हैं जब वो अपनी केव में रहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं इसी लोकेशन में मिलेंगे। बस निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत अच्छा आर्ट सा बना दिया है, बिल्कुल ग्रीन। चलिए अब लेकर चलते हैं आप लोगों को रानीखेत, जो कि यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। को अगर आता है घूमने तो यहीं पास में सूर्य मंदिर है, कटारमल सन टेम्पल। एक कोणार्क में है सन टेम्पल और एक यहाँ है। बहुत ही सुंदर है, आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा। और बिल्कुल जैसे जागेश्वर धाम का टेम्पल आपने बना हुआ देखा, वैसा ही बना हुआ है, मतलब उसी टाइम का बना हुआ है। और बहुत शांति, बहुत अच्छा व्यू, बहुत सुंदर है। रहने का भी है शायद ऊपर बना हुआ। यहाँ से 3 किलोमीटर टीआरसी वगैरह है ना ऊपर। हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर आपको पड़ेगा रानीखेत वाली रोड में। अभी हम जहाँ गुलदार वैली थे, हाँ, गुलदार वैली से रानीखेत वाली रोड में है। वहाँ से एक गेट, वहाँ से एक बोर्ड आएगा रास्ते में, वहाँ से 3 किलोमीटर है मेन रोड से। लेफ्ट साइड में जब आप रानीखेत की तरफ आएंगे तो राइट साइड में। और पूरी रोड ऐसी ही है, बहुत सुंदर, पूरी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। पे चढ़ी हुई है यार, एडवेंचर हो रहा है उसका हो रहा है, गजब एडवेंचर है ना? हाँ। और हाँ, और जो कटारमल सन टेम्पल है, यहाँ का भी व्लॉग मैंने पहले बनाया हुआ है, तो हमारे इसी चैनल पे आपको मिलेगा वो, सोनिका शिव व्लॉग्स में, जिसमें बाकी व्लॉग्स हैं। और अब हम रानीखेत पहुँच गए हैं और आप देखिए गोल्फ ग्राउंड दिख रहा है। पहले हम यहाँ पहुँच जाते थे, अब तो ये रास्ता बंद कर दिया है। ये पूरा कवर्ड है। आर्मी वाले तो जा ही सकते हैं, बट जो टूरिस्ट हैं, बाकी जो लोकल लोग हैं, उनके लिए अब नहीं है जाने का। पहले हम बहुत और कितनी सुंदर ये रोड है। और हवा की वजह से ज़्यादा क्लियर मेरी आवाज़ आई नहीं होगी। मैं ये बता रही थी कि पूरा एरिया जो है आसपास में आप देख रहे हैं, गोल्फ ग्राउंड है। यहाँ पहले जा सकते थे, मैं भी कई बार गई हूँ। यहाँ शूटिंग्स वगैरह भी हुई हैं कई सारी, लेकिन अब ये एरिया पूरा बंद कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और रानीखेत से हिमालयस का व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे कि मैं बता ही रही थी कि बादल, आजकल बादल आ जा रहे हैं, मानसून का टाइम है, तो व्यू दिखना तो पॉसिबल नहीं है। बादल ही बादल है सब जगह। प्रयाग का रास्ता है, द्वारा हट के कर्णप्रयाग से आगे फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ का रास्ता ये जाता है राइट साइड में। और हम जा रहे हैं रानीखेत मार्केट की तरफ। यहाँ से आगे रामनगर का रास्ता भी निकलता है। और अब हम जा रहे हैं रानी झील। जब रानीखेत आए हैं तो सारी जगह तो नहीं जा पाएंगे घूमने की, लेकिन रानी झील चलते हैं। काफ़ी पहले गई थी, अभी काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है इधर का। हो गया होगा बारिश की वजह से, रास्ता ख़राब था, अब रास्ता ठीक है। पहुँच ही गए रानी झील। अब गाड़ी पार्क करते हैं और दिखाते हैं आपको रानी झील। यहाँ से भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। इतनी ज़्यादा बड़ी झील नहीं है जैसा आप सोचे कि बहुत बड़ी झील है। जब हमने गाड़ी लगा दी है, अब रानीखेत झील देखते हैं, रानी झील जिसको बोलते हैं। तो यहाँ स्पीकर वगैरह लगे थे और गाने चल रहे थे काफ़ी सारे, तो मुझे म्यूट करना पड़ा है इस वीडियो को। तो आप ऐसे ही इंजॉय करिए इस वीडियो को। यहाँ पर बोटिंग भी हो रही थी और कई सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। बाकी गेम्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। वैसे तो एंट्री के कोई चार्जेस है नहीं यहाँ पर, लेकिन कोई एक्टिविटी अगर करेंगे तो उसके चार्जेस यहाँ पर लिखे हुए थे।
और इस खूबसूरत से हिल स्टेशन के बीच में ये खूबसूरत सी लेक, क्या ही बात है। और बर्ड्स की आवाज़ भी आ रही थी, काफ़ी सारी आवाज़ें थी बर्ड्स की, और यहाँ पे मछलियाँ भी थी खूब सारी। अब मैं आपको दिखाऊंगी फ़िशेस, उससे पहले यहाँ का पूरा राउंड कर लेते हैं। हाँ, और देखिए फिशेस के पास देखिए कितनी है। और एक पाथ बना हुआ है, इसमें अभी हम आए हैं। झील तो आपको दिखाई है हमने, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आसपास आप देख ही रहे हैं कितने सारे पेड़ पौधे हैं, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है बहुत सारी। अगर कुछ बर्ड्स पास में दिखेंगी, वीडियो बना पाए तो बनाएंगे। और एक्टिविटीज़ भी होती हैं ऐसे यहाँ पे। आने का, एंट्री का कुछ ऐसा चार्ज नहीं है। अगर आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसका चार्ज है। बोटिंग करेंगे, ये फ्लाइंग फॉक्स है उन सब का। बर्मा ब्रिज, बर्मा ब्रिज कहाँ, ब्रिज भी है आगे पर। फ्लावर्स देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं। ऑफ करना होगा क्योंकि बीच में होल दिख रहे हैं। कितना सेफ है ये नहीं पता। देखो पानी का। हाँ, ये तो पानी का स्रोत है। हिल भी रहा है ब्रिज। और देखिए हम यहाँ से झील से फिशेस देखिए कितनी है। और अब हम, पानी अभी थोड़ा ऐसा। हाँ, बारिश की वजह से पानी के साथ ट्विग्स और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम दूसरी साइड आ गए हैं लेक के घूम के, और पूरा फॉरेस्ट है थिक। और बहुत ही सुंदर नज़ारे, आसपास में बहुत सारे पेड़ हैं, इतनी सारी चिड़ियाओं की आवाज़ भी आ रही है, इतनी सारी मछलियाँ हैं। और ये पूरा रानी झील, बीच बीच में जगह जगह पे लकड़ियाँ और ये सब दिख रहा है। बारिश की वजह से कई सारी चीज़ें आई हैं इसमें, गंदगी। तो चलते हैं उस तरफ। घूम के वापस आ गए स्टार्टिंग पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे कितनी मछलियाँ हैं। वहाँ तक देखिए, बहुत बहुत बोट की ओर जा रही है वो। बोट में वाइब्रेशन हो रही थी तो उनको लग रहा होगा कुछ खाना है। और अब वापस जा रहे हैं और ऊपर की तरफ से आपको लेक का पूरा व्यू दिखाते हैं। जी, रानी खेत, हाँ, रानी झील के बाद मतलब रानी खेत को अब हम करेंगे बाय बाय। मतलब मेन ये मार्केट से अब हम आ गए हैं, हल्द्वानी वाले रूट की तरफ बढ़ गए हैं आगे। और जिस रूट
तो अभी 2 दिन की और छुट्टी बची है, तो हम सोच रहे हैं हल्द्वानी चले जाते हैं, कुछ काम भी हैं हमारे। अब घर के रास्ते होते हुए जाएंगे नैनीताल वाले रूट से, तो लंबा पड़ेगा, हमें भीमताल से ही जाना होगा और रास्ते में कैची धाम भी पड़ेगा, तो वहाँ भी ट्रैफिक मिलेगा अभी हमें। ये बिल्कुल फ्रेश स्रोत है, तो यहाँ से आप पानी भर सकते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी होगा ये। तो सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं पानी भरने के लिए, और यहाँ पे अच्छी दुकानें भी हैं, आपको पकौड़ी वगैरह चाय वगैरह सब मिल जाएगा। हम पहुँच गए कैची धाम, आज है काफ़ी भीड़। तो हमारे जस्ट पीछे वीआईपी गाड़ी भी आ रही थी, उनके साथ पूरा काफ़िला भी था, पुलिस वगैरह थी, तो एकदम से ट्रैफिक पूरा क्लियर हो गया था और हम टाइमली वहाँ से निकल आए और अब पहुँच गए थे भीमताल। और यह है भीमताल लेक। एक बार भीमताल लेक में हमें सांभर डियर भी क्रॉस करते हुए दिखा था। ये राइट साइड के फॉरेस्ट से एकदम से कूदा रोड में और उसे समझ में नहीं आया, वो लेक में कूद गया और फिर उसने पूरा तैर के ये लेक पार की थी। वो व्लॉग भी मैंने बनाया उस दिन। हम यहाँ पर जो बिल्कुल बीच में एक आइलैंड कैफ़े है, यहाँ पे एक टापू है बीच में, उसमें हम गए थे, तब की बात है। और यहाँ से देखिए हल्द्वानी का व्यू दिख रहा है रास्ते में एक जगह से, और गौला नदी देखिए बारिश के टाइम पे कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है। सो गाइज़, अब इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।